अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली हमने लैब 4 तक किया था, यानी कि लैब 3 और लैब 4, और ये 2 लैब्स थी जिनके अंदर हमने 3D मॉडल बनाना था और उसको फाइल्स और उसके जो व्यूज़ हैं या पूरा बनाने का मेथड जो था वो हमने लैब में लिखना था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे कि जो काम है उसको सबमिट कैसे करना है, उसकी डिटेल्स कैसे लिखनी है, उसको अटैचमेंट का क्या तरीका होगा। तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह से आप अपना काम जो है उसको इसमें अटैच करेंगे और कि क्या एसओपीज़ जो हैं वो उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक पार्ट बना हुआ है, रेफरेंस पार्ट इसको आप कह लें, जिसके अंदर ऑन द लेफ्ट साइड इफ़ यू सी देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 कमांड्स। तो 6 फीचर्स जो हैं वो मैंने इसमें अप्लाई किए हैं। And on the bottom you see this is a rollback bar. If I drag it and take it below extrude 1 and drop here, so now I'm only seeing the model up till this command. तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ एक्सट्रूड बॉस जो है वो मिल रही है। और अगर आप लोगों ने ये इंस्टेंट 3D ऑफ किया होगा तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं नज़र आएगी। इफ़ यू हैव टर्न इट ऑन, so you can see the dimensions on the model itself. तो आपने क्या करना है इनिशियली, सपोज कि मैंने यही पार्ट बनाना था लैब के अंदर, और एंड दिस वाज द प्लेस वेयर आई हैव टू अटैच माय वर्क। तो ओके, तो पहली जो कमांड है वो एक्सट्रूड बॉस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर तो ये एक कमांड है, इसको मैं कहता हूँ फीचर कहता हूँ, ये एक फीचर है। इस फीचर के अंदर दिस फीचर इज बेस्ड ऑन द स्केच वन, सो हर फीचर का एक स्केच है। तो अगर एक फीचर के अंदर मल्टीपल स्केचेस हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स उतने होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ, इसको यूँ करूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और मैं कहूँ um, um, let's okay, well, there was an option that I can use to unfold all the features, लेकिन मैं इसको मैनुअली कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो आपके 11 स्टेप्स होंगे इस पार्ट को बनाने के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा, जो सबसे पहला आप चीज़ जो शो करेंगे वो ये करेंगे कि जो सबसे पहला फीचर उसका अ, उस वो जिस स्केच पे पेस्ट कर रहा है उसको आप एडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये आपका स्केच आ गया। मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट एस, नीचे स्क्रीन के नीचे आपको की स्ट्रोक्स भी नज़र आ रहे होंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको ये एरिया सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जब आप ये काम कर रहे हो, यानी कि जब आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, तो आपने हमेशा जो बैकग्राउंड है वो कौन सा यूज़ करना है, प्लेन वाइट, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। सॉरी, वंस अगेन इसको सेलेक्ट किया, जाएंगे यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, तो इस बॉक्स के अंदर मैं पेस्ट करूँगा इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा इस पिक्चर को, सो दैट के ये बॉक्स जो है ये हाफ हाफ ही रहे, हाफ लेफ्ट साइड पे हाफ राइट साइड पे। तो इस हाफ के अंदर मुझे इस पिक्चर को पूरा करना है समहाउ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर पेस्ट की, ठीक है। इस पिक्चर को पे राइट क्लिक करेंगे अगर तो मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको आगे एक डॉट डालना है, फिगर वन, और बल्कि फिगर वन को भी आप जो है वो लेबल करें, लेबल को चेंज कर दें। इफ़ आई कैन डू दैट, हाँ, न्यू लेबल का ऑप्शन आएगा,
इस पर क्लिक करें, लेबल का नाम लिखें स्टेप, ठीक है, और ओके कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्टेप लेबल आपने क्या सेट कर दिया, स्टेप, और ऊपर आपने लिख दिया स्टेप। स्टेप 1 ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा हर दफ़ा। स्टेप 1 पहला स्टेप क्या होगा, आप लिखें आई, या आया अपना भी लिखें, आप लिखें ड्रॉ अ प्लेन, सॉरी, ऑन द top plane, it should be initiate a sketch on the top plane and draw a rectangle of size 55 by 25, 55 by 25 units, okay. Once this is done, you need to make it center line, or you can press Ctrl E और ये सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको एग्जिट स्केच करें, Ctrl 7, बॉस एक्सट्रूड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन एडिट स्केच का मिलेगा, एडिट फीचर का मिलेगा। अब इसको एडिट करें, कैनवास पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये आपको येलो येलो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपका ये वाला फीचर है, ओ ये क्या हो गया, Ctrl Z, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। इसे एडिट करेंगे, यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा विंडो शिफ्ट एस के साथ कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, और आप इसको यूँ स्केल डाउन कर लें। स्केल डाउन करने के बाद अगेन वही काम, इस पर इंसर्ट कैप्शन करें। जब आप इंसर्ट कैप्शन करेंगे तो नाउ इट विल बी स्टेप 2, मेक श्योर that you have changed the label to step instead of figure and others. Here you can add a label of your choice, so you will choose step. So now step 2 is extrude boss base the sketch by 5 mm. So you say 5 units. So why I'm writing units, because the units in this lab are set to mm permanently. तो आप यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे बजाय mm लिखने के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, ये पिक्चर लेंथ में थोड़ी सी ज़्यादा है, ये लेंथ में थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से यहाँ नीचे खाली जगह बच रही है, जिसकी वजह से आपका पेज जो है वो ज़ाया होगा। तो यू हैव टू यूज़ योर पेजेस एफिशिएंटली, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं यूज़ करने, इसको थोड़ा सा यू करें, तो इस तरह से। तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, एंड नाउ आफ्टर दिस हम अगले पे जाते हैं, सेकंड वाले पे। अब ये सेकंड फीचर है, ठीक है। इस फीचर में क्या करेंगे, मैं ये वाला स्केच शो करूँगा, सेकंड स्केच, अगेन विंडो शिफ्ट एस,
paste it here, zoom it out a little bit. ठीक है, अब यहाँ पे जो कैप्शन 3 लिखी जाएगी उसकी वर्डिंग क्या होगी, ठीक है। मैं बस यहाँ तक लिखूँगा, इसके बाद आगे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या होगा। अब यहाँ पे आफ्टर यूजिंग एक्सट्रूड बॉस स्पेस कॉमा, अब आपने जो आगे करना है मेक टू नो make the following sketch with an overall height of 25 units and a thickness of both legs as 5 units। खैर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख देते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे। 5 units। अगेन कंट्रोल ई और इस तरह हम थर्ड करेंगे। अब थर्ड में आपने दोबारा बताएंगे कि देन आई यूज्ड एक्सट्रूड बॉस बेस, और इसकी लेंथ दोबारा बताएंगे कि आपने कितनी यूज़ की या कौन सा ये एंड कंडीशन आपने यूज़ की, और इस तरह करते करते आप इस सारे को यूँ ही फिल करेंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू नीड मोर रोज देयर जस्ट राइट क्लिक यहाँ पे। ओके, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें, इंसर्ट रो बिलो, एक नीचे एक रो ऐड कर देगा, उसमें आप मज़ीद डाटा ऐड कर लें। तो इस तरह से आपने इन सारे टास्क के लिए इसको बनाना है। तो ये इसका प्रोसेस था आपके स्टेप्स लिखने का। तो खैर जी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ही, अभी आपको मिल जाएगी 28/10 को, तकरीबन आपको 29/10 को मिलेगी 1 बजे के करीब। और आपने अपनी सबमिशन इसी तरह से करनी है, और उसके बाद जो भी आपकी फ़ाइल्स हों उन तमाम फ़ाइल्स को एक फ़ोल्डर में ज़िप करना है। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा डेमो आपको ये भी दे देता हूँ कि हाउ यू। तो सपोज़ जो ये सारी हैं, ये सारी की सारी आपकी सपोज़ ये फाइल्स हैं, ठीक है। इसको भी तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, इसको कर दें टास्क 1, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको लिखना है तो लिखने से पहले आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है। सपोज माई रोल नंबर इज़ PSEE25001, उसके आगे _T1, और उससे पहले आप यहाँ पे लिखें lab 4, तो आप क्या लिखेंगे L1 _L1 अगेन _T1। ओके जी, तो ये हो गया हमारा टास्क 1। इसी तरह मैं इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ये लैब 4 थी, लैब 4, और ये टास्क हमारा था 2। आई एम सपोजिंग सिमिलरली ये भी लैब 4 होगा। अब इस तरह आप लैब 1 लैब 2 इस ये अगर ये उसका एक असेंबली का पार्ट है, वैसे तो मैं इसको भी लैब 4 एंड टास्क 3 कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने नेम करना है अपनी इंडिविजुअल फाइल्स को। और
इसके अंदर ही आपने जो अपना अगर मैनुअल आपने टाइमली बना लिया तो उसके साथ ही मैनुअल को भी रखें और सबमिट करें, बल्कि आप मैनुअल भी इसके अंदर ही रखेंगे। इसके साथ ही अपना मैनुअल, सपोज़ ये वो वाला मैनुअल है, तो अ, मैं मैनुअल को भी सेम तरीके से नाम दूंगा, रोल भी अपना रोल नंबर, जो जिस लैब का मैनुअल है उसको नाम लिखें और इसको लिखें मैनुअल। तो अब उसके बाद सिर्फ मैनुअल लिखेंगे पूरा आगे। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है, आपने इसको ध्यान रखना, ये सारी लैब्स के लिए यही यूज़ होगी। अब इसको आपने सबमिट कैसे करना है, आप इस इन सबको सेलेक्ट करेंगे। ये भी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते जाएं, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करें, इसको करेंगे आप कंप्रेस टू, और जिप फाइल करेंगे आप इसको जिप फाइल। और इस तरह जो जिप बनेगी उसका नाम भी क्या होना चाहिए, आपका रोल नंबर, लैब 4, और ये T1 इसके आगे से हटा दें, ठीक है, PSW25001 लैब 4। और अब ये जो जिप फाइल है ये आपने जाके अपलोड कर देनी है, ठीक है। आप में से किसी का नाम इसके बगैर नहीं होना चाहिए, आपका यही नाम होना चाहिए इसका। तो खैर ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस थी। अब उसके बाद एक चीज़ आपने और करनी है, जब आप ये कर लें, अच्छा इसके अंदर आपने एक स्क्रीनशॉट भी ऐड करना है, मैं वो भूल गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोबारा। आपने जाना है लोकल डिस्क सी में। लोकल डिस्क सी के अंदर देखें, ये यूज़र्स का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपके ये कुछ यूज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो विंडो शिफ्ट एस करें, इन यूज़र्स का एक स्नैपशॉट लें, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं इसका एक स्नैपशॉट लें और इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। सो जहाँ पे ये स्नैपशॉट लिया होगा, स्निपिंग टूल ओपन होगा, इसको सेव कर दें। सेव करने के लिए आप इसको दोबारा डाउनलोड्स में जाकर सेव करेंगे। तो आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, इन सबको सेलेक्ट करें और इसका नाम रखें अपना उसी तरह रोल नंबर PSW25001 और अंडरस्कोर यूज़र इंफॉर्मेशन, यूज़र लिखते हैं बस। तो ये चीज़ें होंगी, एक ये आपका यूज़र इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा आपका लैब मैनुअल होगा, बाकी जितने भी टास्क होंगे वो होंगे, दे विल बी इन द सेम फोल्डर। राइट क्लिक करें, कंप्रेस टू, जिप फाइल करेंगे, और इसके एंड पे जो ये टास्क का नाम आएगा ये हटा देंगे, सिर्फ ये इस नाम से होना चाहिए। अब ये वाली जो जिप फाइल है ये आप अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है। और जो बाकी मैनुअल होगा वो कंप्लीट करने के बाद उसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी फॉर लैब 3-4 और आल्सो फॉर द अपकमिंग लैब्स एज वेल। तो अब इसको सबमिट करेंगे जुमेरात वाले दिन, और जुमे को हम लैब 5 करेंगे इंशाल्लाह।